एक इंसान है जो 7 डेज़ के लिए काम करता है, सिस्टम बनाता है, उसके बाद वो रिलैप्स हो जाता है। वो हो सकते तुम हो सकते हो सकता मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, 7 डेज़ के लिए काम करा उसने, उसके बाद वो वापस से रिलैप्स कर जाता है। रिलैप्स का मतलब यहाँ है कि वो काम करता है, उसके बाद वो डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है, पेन में चला जाता है, उसके बाद वो जो काम करना है, जो अपने गोल वो देखता है, उसकी तरफ वो काम नहीं कर पाता, ठीक है। रिलैप्स का मतलब यहाँ यही है, ठीक है। तो 7 डेज के लिए काम करा उसने, उसके बाद क्या होता है, उसका रिलैप्स हो जाता है। तो उस रिलैप्स से बचने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। मेरी बात करूँ तो मैं क्या करता था, पहले काम करता था, काम करने की कोशिश करता था। मैंने 90 डेज़ का गोल बनाया, सिस्टम बनाया कि मैं 90 डेज़ के लिए ये करूँगा, उसके बाद मुझे ये मिलेगा, ये सब मैंने बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि 7 डेज़ के लिए मैंने परफेक्ट काम किया, ठीक है। 7 डेज़ के लिए मैंने एकदम क्लियर काम किया। उसके बाद क्या होता है कि मैं वापस रिलैप्स में चला जाता हूँ, है ना। उसके बाद मैं चला जाता हूँ रिलैप्स में। 7 डेज़ के बाद कुछ ऐसा पेन आता है, ऐसा डिस्ट्रैक्शन आता है कि जब पेन आता है तब मेरे सामने फ़ोन होता है, ठीक है। कुछ पेन आया, मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि मेरे माइंड में क्या आता है, पेन आता है। मानो कि कोई सिचुएशन होगी, किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, मेरा इमोशन हाई हो गया और उससे मैं पेन कहूँगा, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन हो गई जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको कंट्रोल में नहीं है तो उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करता हूँ मैं, वो तो होने नहीं वाला। फिर उसके कंट्रोल में नहीं होगा तो मेरा माइंड क्या होगा, टेंशन में आएगा। टेंशन जब आता है, पेन जब आता है, तब मैं क्या जाता हूँ, डिस्ट्रैक्शन में जाता हूँ। तो डिस्ट्रैक्शन मेरे लिए है मेरा मोबाइल, ठीक है। मैं मोबाइल में देखूँगा, उसके बाद मेरा मोबाइल देखता रहूँगा मोबाइल। फिर मूवीज़ देखना स्टार्ट कर दूँगा, एक यूट्यूब वीडियो से दूसरा यूट्यूब वीडियो, उसके बाद तीसरा यूट्यूब वीडियो, चौथा यूट्यूब वीडियो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ मूवीज़ देखने में। मूवीज़ में भी डोपामिन थोड़ा हाई होता है तो पेन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो मैं क्या चला जाता हूँ, क्रोम पे। मतलब जो इंसान वो कहाँ चला जाता है, क्रोम पे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप से डोपामिन को हाई करने के लिए ऐसा लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करें, है ना, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करें, उसकी बात करेंगे। तो उसमें जब पेन आने वाला है तो पहली बात ये याद रखो कि पहली बात में ये करना है कि जब पेन आने वाला है तब तुम्हें मोबाइल को छूना ही नहीं है। जो तुम्हारे सामने मोबाइल पड़ा हुआ, जब तुम अभी देख रहे हो, उस मोबाइल को छूना ही नहीं है। एक वीडियो भी स्टार्ट नहीं करी, मोबाइल को दूर ही रख देना है, ठीक है। ये जो अर्ज आती है, शांत ध्यान से सुना, ये जो अर्ज आती है वो सिर्फ आधा घंटा के लिए या 1 घंटा के लिए होती है। उसको तुमने कंट्रोल कर लिया, उस एक्साइटमेंट को तुमने कंट्रोल कर लिया, तो तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे और रिलैप्स से बच पाओगे। और तुम्हारा जो गोल है 90 डेज़ का, वो कंप्लीट होगा, है ना। एक दिन खराब हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें इसके बाद 7 डे 8 डेज नहीं बिगाड़ देना, महीना नहीं बिगाड़ देना, वापस आके काम करना स्टार्ट करना है। तो पहली बात मैंने करी कि तुम्हें मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना। दूसरी बात, पहली बात है मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना। दूसरी बात, तुम्हें एक पेज लेना ना, उस पर लिख लेना है कि ये सिचुएशन हुई, ये मेरा पेन है, मेरे साथ ऐसा होगा, मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ, मेरा माइंड कुछ काम नहीं कर रहा, ये सब तुमने क्या करना है ना, पेज पे लिख लेना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम बाहर चले जाओ वॉक करने, ठीक है। अपने सांस पे ध्यान दो, तुम सांस अंदर लो बाहर निकालो, सांस अंदर लो बाहर निकालो, अपने सांस पे पूरा फोकस रखो, दूसरा कुछ भी ना सोचो। फिर एयर जो है वो 1 घंटे में, आधा घंटे में चले जाएगी। उसके बाद तुम नॉर्मल हो जाओगे और काम करना स्टार्ट कर दोगे। कोई बात नहीं, उस दिन तुमने टास्क बनाए हैं, उसमें से 2-3 टास्क कंप्लीट नहीं हुए, कोई बात नहीं, लेकिन उस पेन को हैंडल करना सीख लो। जब तुम प्रेशर हैंडल करना सीखते हो, है ना, सिचुएशन हैंडल करना सीखते हो, तब तुम्हारा माइंड जो है वो डेवलप होता है। और माइंड जब डेवलप होता है तो तुम जब तुम आगे बढ़ोगे, जब तुम तुम्हारी कंपनी स्टार्ट करोगे, तब जब तुम CEO बनोगे, तब तुम अच्छे से डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। कोई भी प्रेशर में तुम डिसीजन ले पाओगे। ये अपने आप को कंट्रोल करने की ताकत है, ठीक है। इसको तुमने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, इसको तुमने कंट्रोल कर लिया, तो तुम अच्छे से डिसीजन ले पाओगे और अपना डेवलपमेंट कर पाओगे और अपने आप की लाइफ को अच्छी बेहतर बना पाओगे। जहाँ तुम हो, जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो 5 साल के बाद या 2 साल के बाद, वहाँ तुम पहुँच पाओगे आसानी से, ठीक है। तुम स्पीकिंग के सीख पाओगे, क्योंकि जब तुम रिलैप्स से बचोगे तो तुम्हारे जो टाइम है वो बचेगा, और टाइम को तुम अच्छी जगह पे डालोगे तो तुम्हारा माइंड अच्छे से डेवलप होगा और तुम्हारी लाइफ अच्छी बनेगी, ठीक है। मैंने 2 बात करी कि पहले तो तुम्हें मोबाइल बिल्कुल नहीं टच करना है, दूसरी बात ये है कि तुम्हें वॉक करना है, और तीसरी बात, तुम सुबह जब दूसरे दिन उठो तब तुम्हें सुबह सुबह मोबाइल नहीं टच करना है, ठीक है। सुबह सुबह मोबाइल टच नहीं करना है।
तो तुम्हें करना क्या है, सुबह जब तुम उठो तब तुम्हें सब तुम्हारा काम पहला जो करते हो ब्रश करना वो सब करके तुम्हें एक तुम्हारा टास्क जो है वो कंप्लीट कर देना है, ठीक है। 1 घंटे का 2 घंटे का टास्क कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या होगा कि ये टास्क तुमने जब कंप्लीट करा वो टास्क तुम्हें तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में मदद करेगा, और तुम एक टास्क के बाद दूसरा टास्क कंप्लीट करोगे, फिर तुम मोबाइल देखोगे थोड़ी देर के लिए तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। सुबह उठने के बाद तुरंत मोबाइल बिल्कुल ही नहीं देखना है, ठीक है। और नेगेटिव पैटर्न नहीं आने देनी माइंड में, ठीक है। उसके बाद तुमने एक टास्क कंप्लीट करा, उसके बाद तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा दूसरा टास्क कंप्लीट करने का, और तीसरा टास्क कंप्लीट करने का, और चौथा टास्क कंप्लीट करने का। उसके बाद तुम टास्क के बाद कंप्लीट करते जाओगे, और तुम्हारा रिलैप्स बच जाएगा, और तुम आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। अपनी लाइफ को तुम बेटर बनाओगे, ठीक है। फिर तुम्हारा गोल भी मिल जाएगा तुम्हें, और तुम रिलैप्स भी नहीं होगा। ऐसे तुम रिलैप्स से बच सकते हो। तुम्हारा जो सिस्टम है 7 डेज़ का, उसके बाद आगे बढ़ेगा और तुम 90 डेज़ में कन्वर्ट कर पाओगे। ये छोटे छोटी चीज़ों के ध्यान तुम रखोगे तब तुम बड़े बड़े डिसीजन ले पाओगे। प्रेशर हैंडल करना तुम्हें स्टार्ट करना होगा, ठीक है। जब प्रेशर हैंडल कर पाएगा तुम्हारा माइंड वीक नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। जब स्ट्रॉन्ग होगा तब अलग अलग अच्छे डिसीजन ले पाएगा, ठीक है। मिलते हैं।